हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं हम जयपुर से उदयपुर तक का सफ़र। गाड़ी अभी है 1357 किलोमीटर चल चुकी है। 100% हमने बैटरी हमारी चार्ज की है और अब हम निकलने वाले हैं जयपुर से उदयपुर के लिए। इस गाड़ी को लेके आपके सबके मन में कई तरह के डाउट होंगे कि गाड़ी क्या सिटी लायक ही है या इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, क्या इसकी रेंज रहती है, चार्जिंग स्टेशंस पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है और क्या हम इसको सिटी में ही चलाएं या फिर हम इसे बाहर भी ले जा सकते हैं, और अगर बाहर ले जाएं तो कितना किलोमीटर तक हम ले जाएं, कैसी गाड़ी की परफॉर्मेंस रहती है। तो इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मैंने ये जो सफ़र किया लगभग 500 लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास मेरा ये राउंड ट्रिप रहेगा। इस पूरे ट्रिप में मैंने जो परेशानियाँ, मैंने जो प्रॉब्लम फेस की उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ-कहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ नहीं ध्यान रखना चाहिए, किस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ईवी को लेकर आउट ऑफ सिटी निकलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सारा डिटेल अब आप आज इस वीडियो से समझ पाएँगे। मैं एक जेन्युइन रिव्यू आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर देखिए, अगर आप मान लो गाड़ी को आप 100 किलोमीटर लेके जाना चाहते हो और 100 किलोमीटर आप वापस लेके आना चाहते हो, तो आपका टोटल रन होता है 200 किलोमीटर का। तो इस रन में इसके बारे में आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल गाड़ी में चाबी लगाइए, बिना कुछ सोचे गाड़ी को चार्ज करके एक बार निकलिए और जाके वापस आप आराम से आ सकते हो। आप चाहे किसी भी तरह की ड्राइविंग मोड यूज़ करें, कितना ही आप रुक के चलें, कोई इश्यू नहीं है, आप वापस टाइमली आ सकते हो। पर अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाने की सोच रहे हो और आपकी रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर जाना है, तो आपको डेफ़िनेटली बिना विदाउट प्लानिंग आपको नहीं जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने उदयपुर का प्लान जब बनाया तो मेरा प्लान ये था कि मैं गाड़ी को फुल चार्ज करके जाऊँगा और मैं हर 90 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर के रेंज में मैं गाड़ी को मैं वापस चार्ज करूँगा। मैं इसका पूरा ड्रेन होने का नहीं वेट करूँगा और मैं इसको टाइमली इसको 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के रन करने के बाद इसको मैं चार्ज करता जाऊँगा। तो इसी बेस पे मैंने कुछ मेरे स्टॉप रेडी किए, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मेरे को गाड़ी चार्ज करनी है। आप सबसे पहले तो जितने भी कुछ ऐप्स होते हैं जिस पे आप अपने चार्जिंग स्टेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि प्लग शेयर आ रहा है, टाटा का खुद का है, अर्गो का है और स्टैटिक का है। तो इन सब ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखें और इनसे आप सारे चार्जिंग स्टेशंस की जो अपना रूट है, उसकी सारी नॉलेज आप अपने यहाँ पे ले लें। तो जैसे मेरा पहला जो स्टॉप रखा था, वो रखा था अजमेर से किशनगढ़, लगभग 90 किलोमीटर हो जाता है। मैंने पहला मेरा जो स्टॉप रखा था किशनगढ़, ये मेरा लगभग 90, मेरा जो एस्टीमेट है वो था कि 40% मेरी बैटरी ड्रेन होगी और मैं 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लूँगा। तो इसी बेसिस पे मेरा जो पहला स्टॉप है ये था होटल रॉयल अमर, जो कि 90 किलोमीटर्स दूर है। और मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही गाड़ी ने 40% मेरी बैटरी यूज़ की और मैंने 94 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया। अभी मेरी बैटरी 60% रिमेनिंग थी और मैं यहाँ पे 60 किलोवाट का एक ज़ोबोल्ट का चार्जर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी चार्ज लगाई और होटल भी अंदर से ठीक है, आप अच्छा नाश्ता वगैरह कर सकते हो। यहाँ मैंने लगभग 15 मिनट मेरी गाड़ी चार्ज की। चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल था, वो आपको ऐप पे दिख जाता है अवेलेबल है या नहीं है, तो आप देख के अपने प्लानिंग करें। मेरे को गाड़ी चार्जिंग करने में मेरे को कोई इश्यू नहीं आया। 60 किलोवाट चार्जर से मैंने गाड़ी को अच्छे से चार्ज किया, गाड़ी चार्ज अच्छे से हुई। उसके बाद मैंने गाड़ी को 89% पे चार्ज कर किया। गाड़ी ने मुझे लगभग 15 मिनट का टाइम लिया और मेरे 200 रुपये के आसपास मेरा कुछ खर्चा हुआ। उसको चार्ज करने के बाद 89 किलोमीटर जो रेंज बैटरी है उसको लेके फिर मैं निकला। मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप मैंने रखा था वो था ब्यावर रानी बाग, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर है और मेरा वही एस्टीमेट था कि लगभग मैं 30% बैटरी मैं खर्च कर दूँगा वहाँ तक पहुँचने में और मैं टाइमली वहाँ पे ब्यावर पहुँच जाऊँगा। बट जब मैं ब्यावर पहुँचा तो रानी बाग रिज़ॉर्ट जो था वहाँ पे स्टैटिक का चार्जर मिला, 60 किलोवाट का मेरे को चार्जर मिला। बट वहाँ का जो माहौल था वो मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा। मैं और मेरी वाइफ़ दोनों वहाँ गए थे, तो मुझे वहाँ का थोड़ा-सा एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगा। अगर आप फैमिली को लेके जाते हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। यहाँ से जो मैंने नेक्स्ट स्टॉप रखा था मेरा, वो था पिट स्टॉप देवगढ़, जो कि देवगढ़ महाराजा की खुद का एक रेस्टोरेंट है, रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। तो वो बहुत वहाँ पे टाटा का 25 किलोवाट का एक चार्जर था और
एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप चार्जर को शॉर्ट लिस्ट कीजिए या नोट डाउन कीजिए कि मुझे कहाँ पॉइंट आउट कि कौन से किस पॉइंट पे मेरे को चार्ज करना है। तो जब भी इसको नोट डाउन करो तो आप 60 किलोवाट या 50 किलोवाट वाले चार्जर को प्रेफ़र करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम में ही आपका गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो हमने किशनगढ़ से सीधा देवगढ़ तक पिट स्टॉप तक 180 किलोमीटर के हमने अपना सफ़र कंप्लीट किया। पिट स्टॉप पे मैंने जब गाड़ी रोकी तो मेरी 20% बैटरी रिमेनिंग थी, और वहाँ पे लगभग मैं 1 घंटा मैं वहाँ रुका। वहाँ टाटा का मेरे को 25 किलोवाट का चार्जर मिला, ईज़िली कनेक्ट हुआ, कोई इश्यू नहीं था। और वहाँ पे 1 घंटा रुकने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी को लेके निकले। राजसमंद नाथद्वारा होते हुए हम उदयपुर पहुँचे। इस पूरे सफ़र में जो चीज़ हैं कई सारी, वो आपको मैं बता देता हूँ। कई बार चार्जिंग स्टेशंस पे चार्ज करते टाइम आपको ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप कि आपकी गाड़ी या तो कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना जो ज़रूरी सामान है, मोबाइल वॉलेट वगैरह सब लेके गाड़ी से बाहर निकलें। बाहर निकलने के बाद गाड़ी को आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद जो चार्जिंग जो सॉकेट है उसमें प्लग इंसर्ट कर दीजिए, और प्लग इंसर्ट करने के बाद आप रिलैक्स होके ऐप के थ्रू जितना भी, या तो किलोवाट कितना डालना है आपको वो, या फिर कितना अमाउंट का आपको इलेक्ट्रिसिटी डालनी है वो डाल के आप अपना चार्जर इनिशिएट कर सकते हैं। और उसमें 1 या 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा इनिशिएट। अगर कई लोगों के नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप नियर बाय अपने अपने सर्विस सेंटर पे जाके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और टाटा में चार्ज होने में कई बार थोड़ा टाइम ले लेता है, बाकी स्टैटिक में चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आई। ज़ोबोल्ट ने बहुत अच्छे से चार्ज लिया। एक आईओसीएल के पेट्रोल पंप पे गाड़ी ने कनेक्ट होने में कई प्रॉब्लम दिखाई मेरे को। मैं दिल्ली हाईवे पे गया था वहाँ पे, और उसके लिए जो मेरा कंसर्न डाल दिया मैंने, कंपनी को वालों को बताया। उन्होंने भी आगे भेजा है कि क्यों, क्या इशू आ रहा है, तो वो भी उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सो गाड़ी के चार्जर को लेके ये बात है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि गाड़ी के चार्जर आप कनेक्ट करते हो तो वो नोब निकलती नहीं है। तो आप बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐप से पहले अपनी चार्जिंग को स्टॉप कर दीजिए, वहाँ का बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के बाद आप थोड़ा वेट कीजिए, अपनी गाड़ी को अनलॉक कीजिए, क्योंकि गाड़ी जब आपकी लॉक रहेगी तब आपका जो चार्जिंग सॉकेट है वो नहीं निकलेगा बाहर। तो गाड़ी को अनलॉक कीजिए और आप कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो आपको अपने जो कार का अनलॉक वाला बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, और लॉन्ग प्रेस करते टाइम ही आपको अपना ये चार्जिंग सॉकेट निकालना है, तो वो ईज़िली वहाँ से निकल जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो एक तीसरा लास्ट ऑप्शन होता है कि चार्जर के पास एक वाइट बॉक्स लगा रहता है, उसको आप खोलिए और वहाँ पे मेन पावर होती है चार्जिंग स्टेशंस की, उसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद आप इस प्रोसेस को वापस कीजिए, और इसके आपका सॉकेट निकल जाएगा, और फिर फाइनली आप बाद में चार्जर को इनिशिएट कर सकते हो। सो अब हम उदयपुर पहुँचे। अगले दिन हमने अपने होटल में पूरी गाड़ी को फुल चार्ज किया। हमने पूरा उदयपुर का टूर किया। कई अच्छी जगह हमने देखी वहाँ पे। सिटी पैलेस में मेरे को एक चार्जिंग स्टेशन मिला। मैं जितनी देर में सिटी पैलेस घूमने गया, उतना देर मैंने वहाँ पे चार्ज की। और हमारी गाड़ी पहली गाड़ी थी जो सिटी पैलेस में हम चार्ज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से लोगों ने भीड़ इकट्ठी हुई, वहाँ पे के जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने बताया कि आपकी पहली गाड़ी है जो चार्ज हो रही है। सो उसके बाद एक उदयपुर में सेलिब्रेशन मॉल में हमें 3 चार्जर अवेलेबल हुए। जियो बीपी का है, स्टैटिक का है, ज़ोबोल्ट का है। तो वहाँ पे जाके भी मैंने जब निकलने से पहले मैंने स्टैटिक वाले चार्जर पे गाड़ी को चार्ज किया। चार्जिंग के टाइम वही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको अपनी गाड़ी, अगर आपके पास चार्जर ईज़िली अवेलेबल है डिस्टेंस पे, तो अपनी गाड़ी को 80% तक ही चार्ज करें। मैंने कहीं भी चार्जिंग स्टेशंस पे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्रेन है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं 100% करके चलूँ, बट अदरवाइज़ आप 80% गाड़ी अपनी चार्ज करके चलिए, और नेक्स्ट स्टॉप पे जाके 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चल के आप वापस आधा घंटा या पौन घंटा आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। पर 80 को क्रॉस करने में आपको बहुत लगभग उतना ही टाइम आपको और देना पड़ेगा। तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप 80% पे गाड़ी को लेके चल सकते हैं। सो ये था हमारा उदयपुर का टूर। हम अब नाथद्वारा पहुँचे। नाथद्वारा में राजसमंद से नाथद्वारा पहुँचे। नाथद्वारा में हमने श्री जी के दर्शन किए, और होटल में ही हमने जो रात को हमने एक स्टे किया था, वहाँ पे हमने गाड़ी को चार्ज किया। चार्ज नाथद्वारा में भी एक टाटा का फास्ट चार्जर अवेलेबल है।
और आपको मैं बताऊँ, रास्ते में मेरे को बीपीसीएल के कई सारे चार्जर मिले जो अभी दो 15 10 या 15 दिन में चालू हो जाएँगे। बीपीसीएल लगभग 50-60 किलोमीटर पे जितने भी अपने पेट्रोल पंप हैं उन पे अपने चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, बस उसमें कुछ कनेक्शन इशू है जो बता रहे थे 15 डेज़ के अंदर चालू हो जाएँगे। जो ऐप आपको नोट डाउन करके रखने हैं वो है प्लगशेयर। इसके अलावा आपको ज़ोबोल्ट का, स्टैटिक का, आपको चार्ज ज़ोन का, और आपको तो इस तरह की आपको एक टाटा का, खासकर टाटा का बहुत अच्छा नेटवर्क है। बट टाटा में कहीं भी आपको बहुत कम मिलेंगे, आपको 30% 30 किलोवाट से ज़्यादा वाले चार्जर, पर फिर भी आप उस टाटा के चार्जर को रखिए क्योंकि इंटीरियर में आपको टाटा का ही चार्जर काम देने वाला है। सो कनेक्टिविटी इशू बाकी कहीं पे कुछ नहीं आई। आईयूसीएल पे आई, उसका मैंने कंप्लेंट कंपनी को डाल दिया है और उन्होंने जल्दी बोला है कि उसको रिज़ॉल्व कराएँगे। बीपीसीएल पे अभी चालू नहीं हुए थे तो मैं नहीं कर पाया। मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि वहाँ पर कनेक्टिविटी ईज़िली हो रही है कि नहीं हो रही है। और चार्जिंग जब भी आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको दिखता है कहीं पे चार्जर, तो प्लग शेयर पे प्लीज़ उसको अपडेट कीजिए क्योंकि वो आप नहीं तो आपके जैसे ही किसी और के काम आएगा। सो इस तरह हमने अपना उदयपुर तक का सफ़र पूरा किया। मैंने गाड़ी को लगभग 900 किलोमीटर चलाया। अगर आप प्लानिंग से चलते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और प्लानिंग के साथ आप चलते चलिए। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तब इस गाड़ी को आप अवॉइड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको इस गाड़ी को ले जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। घूमने भी आप लॉन्ग ट्रिप भी आप कर सकते हो। हाँ, सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल लगी मेरे को। मैंने जिस पूरे सफ़र में बिल्कुल भी मेरे कोई बैक पेन या वगैरह किसी तरह के कोई मेरे को इशू नहीं आया। थाई अंडर थाई सपोर्ट भी फ्रंट सीट का अच्छा है, बैक का थोड़ा कम है, बट फ्रंट सीट पे हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं आई इस गाड़ी में। सो फाइनली मेरा यही कहना है, आप इस गाड़ी को अगर लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा रहे हो तो आप बेशक जा सकते हो। बस आपको प्लानिंग पूरी रखनी है। आपको चार्जिंग स्टेशंस के स्लॉट 100 किलोमीटर्स पे बाँटने हैं, और आपको 80% तक अपनी बैटरी चार्ज करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। साथ ही आपकी गाड़ी को आप बिल्कुल फुल टाइम एसी पे चला सकते हो। एवरेज स्पीड पर हाँ, जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे निकलो तो प्लीज़ इसका इकोनॉमी मोड पे ही गाड़ी चलाना। और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी मोड पे गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। गाड़ी आराम से 80, 90, 100 किलोमीटर तक आस-पास चलती है, और मैंने ऐसे ही पूरी गाड़ी को ड्राइव किया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइनली हम अपने जब घर पहुँचे तो हमारी रेंज 3 किलोमीटर दिखा रहा है। 2 3 4 किलोमीटर हमने गाड़ी हमारी हो चुकी है और 10% बैटरी रिमेनिंग थी जब हम घर पहुँचे। सो सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप बेशक गाड़ी को लेके लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकते हैं। थैंक